तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री लैब फिजिकल में हूँ और आज का हमारा एम है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करना है स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारा HCl है वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग NaOH को स्टैंडर्डाइज करेंगे, है ना, और ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो N/100 हम लोग बना रहे हैं। तो उसके लिए वेट रिक्वायर्ड जो है वो 0.063 ग्राम्स हमने वेट किया, उसको 100 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया और 100 ml पानी ऐड करके हमने उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया। उसको टाइट्रेट करने के लिए NaOH का भी हमने 0.1 नॉर्मल हमने बनाया, जिसमें 0.4 ग्राम्स हमें चाहिए था, जो कि 100 ml में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ किया हमने। तो हमने टाइट्रेशन पहला जो किया है वो स्टैंडर्ड जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड बनाया है वर्सेस NaOH जो हमने प्रिपेयर किया। ठीक है, तो NaOH को हमने ब्यूरेट में रखा और ब्यूरेट में हमने 10 ml अपना ऑक्जेलिक एसिड ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स हम लोग फेनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे तो कलरलेस कलर रहेगा। बेसिक मीडियम हम जैसे ही मतलब NaOH ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो उसका एंड पॉइंट जो है वो पिंक कलर हमें शो करेगा। और ये जो वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुई है NaOH की वो अराउंड 0.8 to 1 ml के अराउंड कंज्यूम्ड हुई है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, NaOH की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और इसी स्ट्रेंथ का यूज करके हम HCl की स्ट्रेंथ भी निकालेंगे आगे जा करके, जो कि हमारा पोटेंशियोमेट्री से होने वाला है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हम ये पूरा प्रोसीजर कैसे करने वाले हैं, तो वह मैं आप लोगों के साथ लेके चलता हूँ। एट द एंड हम लोग को यहाँ पे करना क्या है कि इसकी जो ग्राफ है वो सारे प्लॉट करने हैं, मतलब पूरा पोटेंशियोमेट्री के हेल्प से हम यहाँ पे इसकी टाइट्रेशन करने वाले हैं, पूरे ग्राफ्स प्लॉट करने वाले हैं और HCl की स्ट्रेंथ निकालने वाले, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं ले चलता हूँ और इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्टली विल वॉश द इलेक्ट्रोड्स बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर एंड हम यहाँ पे थोड़ा अपना फ़िल्टर पेपर ही जो है वो यूज़ करें। हालांकि टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए, पर टिश्यू पेपर था नहीं तो हम फ़िल्टर पेपर से ही इसको साफ़ कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। दिस इज NaOH एंड हमने यहाँ पे अपना जो स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन बनाया है उसका 20 ml ले लिया है। अब इसमें हम एक स्पैचुला क्वीन हाइड्रोन ऐड करेंगे, है ना। भाई हमने यहाँ पे NaOH डालना स्टार्ट तो कर दिया था, पर ये वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। ये तो गजब हो गया हमारे साथ। मुझे लगता है ये सॉल्यूशन मैंने ही बनाया HCl की, तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने गड़बड़ कर दी HCl के सॉल्यूशन बनाने में, क्योंकि तो दोस्तों यार इधर तो अपने को ज़्यादा दिमाग लगानी थी नहीं। अब बस हम क्या कर रहे थे कि अपना जो NaOH सॉल्यूशन है उसको 0.2 ml हम ऐड करते जा रहे थे इस बीकर में, जिसमें हमने HCl सॉल्यूशन ले रखा था पहले से ही। थोड़ा सा स्टरर करना है। हम इसको सेक भी ऐसे सेक तो नहीं, मतलब अच्छे से वो कर सकते हैं, लेकिन उससे अपना इलेक्ट्रोड वगैरह टूट सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्टरर रख के थोड़ा थोड़ा बस स्टर करनी है और ये वैल्यू जो आ रही है उसको नोट करती जानी है। और सारे वैल्यू जो है वो नोट करने के बाद अपने को क्या करना है, अपनी जो ऑक्जी फाइल होगी उसमें हम लिखते जाएंगे और लिखने के बाद हम लोग ग्राफ वगैरह बनाएंगे। तो इतना सारा जो था ये प्रोसीजर था पूरी तरीके से, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा है। अब बारी आती है कि इसका जो कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे और इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनाएंगे, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको फाइल वर्क की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फाइल में सबसे पहले हम एम लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे थ्योरी हमने थोड़ा बहुत लिख दिया यहाँ वहाँ से जहाँ से मिला। उसके बाद प्रोसीजर में देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। इस बार ये जो प्रोसीजर है वो एटलीस्ट एक पेज में आएगा, बट मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया। हो सकता है इसके लिए मुझे डांट भी पड़ेगी, पर मैं थोड़ा डांट सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लिखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके बाद ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो मेन था, इसलिए इसके बारे में कुछ लिख भी दिया। ये लिखने के बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, तो ऑब्जर्वेशन में दोस्तों सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, फिर हमारा NaOH का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, और फिर हम लोग जो स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं NaOH का विद ऑक्जेलिक एसिड वो यहाँ पे लिख रखा है। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी 1.1, मतलब हमने 20 ml में टाइट्रेशन करी थी तो 2.2 ml के अराउंड आ रहा था, तो 10 ml के लिए मैंने 1.1 कंसिडर कर लिया।
और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, NaOH की जो है स्ट्रेंथ मतलब नॉर्मलिटी वो निकाल लिया हमने। और फिर लास्ट में अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो दोस्तों लास्ट में हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl है ना। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे N1V1 बराबर N2V2 लगाना पड़ेगा। तो प्योर HCl का जो नॉर्मलिटी होती है वो 11.6 नॉर्मल होती है और वॉल्यूम को हम V1 मानेंगे। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कितनी की बनानी है हमें, तो 0.01 की बनानी है। कितने में बनानी है, 100 ml में। अगर यही मैं 250 ml कर देता तो ये जो 0.086 है वो 0.21 ऐसे कुछ आ जाती, तो वो ट्रांसफ़र करने मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी होता। खैर ये बात मुझे उस समय भी पता थी, लेकिन उतना दिमाग वहाँ कौन लगाए, गर्मी में परेशान हो रहा था, है ना। तो यहाँ से हमारा जो है वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं और आगे की काम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास दोस्तों अब यहाँ पे काम क्या बचता है, तो अब यहाँ पे काम बचता है कि ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करके, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इन सभी कॉलम्स को फिल करके और फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये जो पिछली लैब में काम करा था सेम प्रोसीजर मुझे मतलब सेम चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी, मतलब ये जो कैलकुलेशन। लेकिन इस बार चीज़ें क्या चेंज किया है मैंने, कि ये जो हाथ से इतनी देर में लिख रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें बहुत समय लगता है। तो इस टाइम कंजप्शन को दूर करने के लिए हम MS एक्सेल का यूज करने वाले हैं और डायरेक्ट MS एक्सेल पे फार्मूला पुट करके और हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो अपने आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और सेम ऐसे ही 3 ग्राफ आने वाले हैं, उन्हीं से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट निकालेंगे और उसी इक्विवेलेंस पॉइंट का यानी कि वॉल्यूम जो कंज्यूम्ड हो रही है NaOH का, उसी से हम लोग क्या करेंगे, HCl की स्ट्रेंथ निकालेंगे और हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार अब मैं एक्सेल पे आ गया हूँ और एक्सेल पे आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ना वो थोड़ा टाइम कम लगेगा इसमें, है ना। तो मैं बुक 1 में जाता हूँ। ये वैल्यूज़ मैंने पहले से ही लाइक कैलकुलेट करके रखी हुई है, लेकिन कोई एक वैल्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो मान लेते हैं कि जो मुझे डेल्टा वी है ना, ये एक एक करके मान लो लिखना पड़ता कॉपी में। अब मुझे क्या करना है, लिखना नहीं है, मुझे कंप्यूटर में चाहिए एक बार में ही कि सभी चीज़ें आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, है ना। फ़ोन में भी आप सेम जा सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला पे जाएंगे, इक्वल टू का साइन देंगे। इक्वल टू हमें क्या करना है, डेल वी निकालनी है ना। तो डेल वी अपने को क्या करना है कि V2 माइनस V1 करनी है ना। V2 माइनस V1 फिर V3 माइनस V2 ऐसे करना है। तो हमें क्या करना है कि ये जो इसको हम लोग देख भी सकते हैं कि कौन से में है ना। एक तरह से देखा जाए तो E4 है मेरे हिसाब से, E6 है, E6 है ना। और माइनस करेंगे E5, तो E5 आप टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, E5। और बस इसको क्या करना है, फिर ओके कर देना, ये जो ग्रीन वाला है कि नहीं। तो ये 0.2 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक जस्ट ड्रैग कर देंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा वी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। अगर मुझे कोई एक और मान लेते हैं कि डेल्टा ई, या तो कुछ भी निकालना हो सकता है, मान लेते हैं कि एवरेज भी निकालनी है। ठीक है। तो एवरेज भी के लिए हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को इसको हटा करके दिखाता हूँ। एवरेज भी यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। एवरेज भी है ना, तो हम क्या करते हैं, V1 प्लस V2/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू साइन दे दिया, V1 प्लस V2/2 यानी कि ये, और प्लस में ये, और बाय में 2। अब देखो ऐसे करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले डिवाइड होगा, तो पहले क्या करेगा वो E6 डिवाइड बाई 2 करेगा और फिर प्लस में E5 कर देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे ओके कर दूंगा ग्रीन वाली साइन से, तो ये 0.1 आ गया। इसको ऊपर से नीचे तक जस्ट हम ले जाएंगे और अपनी क्या होगी, वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। ये अब इसकी वैल्यू आ गई। तो ये बहुत ही आसान है MS एक्सेल पे। और ये जो पूरा टेबल है मेरा वो मैंने बना रखा है, और इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप प्रिंट करा लेंगे और जस्ट जाके हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, फाइल में लगाना है और कुछ नहीं करना है। और मैं आप लोगों को एक बात ये भी दिखाऊं, इंसर्ट में जाएंगे ना तो देखेंगे कि रिकमेंडेड में कुछ है क्या। तो रिकमेंडेड चार्ट्स में आप जाके देखोगे तो बिल्कुल सही, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाले ग्राफ है ना, अगर आप देखोगे तो ये वाला, ये ग्राफ सारे उसमें एक ही में प्लॉट कर दिया है ना। तो आप ये वाला भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो वॉल्यूम कंज्यूम्ड हो रहा है वो वैसे भी हमें पता चल रहा था 2.5 के अराउंड हमारी वॉल्यूम क्या हो रही थी, कंज्यूम्ड हो रही थी। ठीक है। और इसको थोड़ा ग्राफ व्राफ के लाइन में ऐसे लाना चाहो तो ऐसे ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वाला प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है, कोई भी शंका वाला बात नहीं। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर मुझे ये नहीं करना है, कुछ और करना है, तो मैं दिखाता हूँ कि और कुछ कर सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो चार्ट्स में जा करके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कुछ था नहीं वैसे, है ना, क्योंकि और कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था।
ये वही सारे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही खाली घुमा फिरा के ये लोग दे रहे हैं। आप चाहो तो ये वाला लाइक सबमिट कर सकते हो, है ना। ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ग्राफ वाले उस पर ले जाएंगे, यानी कि ये कर सकते हो आप, है ना, ये भी चलेगा। या तो अगर आप चाहो तो मतलब जौन सा भी आपकी मर्जी है, जैसा आपको जो पसंद आए वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सही लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं कि तीनों ग्राफ को हमने एक ही में ही कंबाइन कर दिया है, मतलब जितनी भी वैल्यूज हमारे पास नीडेड थी। और सिर्फ एक ग्राफ अगर मैं ये अच्छे से प्रिंट कर लूंगा और वहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी। ये काफ़ी अच्छा हो गया मेरे लिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे अब दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, प्रिंट करके मुझे फाइल में चिपकाना है। और चिपकाने के बाद ये जो वॉल्यूम हमारी जो कंज्यूम्ड हो रही है 2.5 ml, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेशन क्या है, वो बहुत आसान है, हमारा NaOH का यूज करके HCl का निकाल लेंगे। मतलब क्या करेंगे फिर यहाँ पे भी हमारा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 2.5 या फिर तो मैं इसको 2.6 मान लो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उतना। तो वहाँ से हमारा क्या है कि नॉर्मेलिटी ऑफ HCl अपनी निकल जाएगी। जैसे N2V2 बराबर N3V3 करेंगे तो N2 हमारा क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH है ना, जो कि इतना आया था। V2 हमारा क्या है, वॉल्यूम कंज्यूम्ड या फिर तो इक्विवेलेंस पॉइंट, जो कि 2.6 ml मान लिया मैंने। V3 HCl हमारा है सॉल्यूशन, जो कि 20 ml हमने लिया था उस 50 ml बीकर में। और N3 हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ HCl है। तो N3 बराबर क्या हो जाएगा, N2V2/V3 है ना। तो हमारा 0.0909 है ना। और इंटू में वॉल्यूम V2 आने की NaOH का जो कंज्यूम्ड हुआ है, इक्विवेलेंस पॉइंट 2.6 डिवाइड बाई 20 ml हमने लिया था HCl का। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा HCl का स्ट्रेंथ आ जाएगा, सेट 1 के लिए है ये मेरा, ये क्या है सेट 1 के लिए, वो है 0.012 है ना। इतना हमारा आया है नॉर्मलिटी, इतना नॉर्मल। अब सेम प्रोसीजर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट 2 के लिए सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बाद में रिजल्ट में बस इतना लिख देंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 0.012 नॉर्मल फॉर फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट के लिए जितना भी आता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड पढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।